हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आई एम दीप्ति फ्रॉम प्रतियोगिता मंत्रा एंड आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड फ्यू। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि कहाँ लिटिल लगाना है, कहाँ अ लिटिल लगाना है, कहाँ फ्यू लगाना है, कहाँ द फ्यू लगाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज के इस वीडियो सेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार अगर ये चीज़ ढंग से समझ ली ना तो बार बार फिर रिवाइज करने की भी नीड नहीं रहेगी। एक ही बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं प्लेसमेंट की। देखो, लिटिल और फ्यू, अगर लिटिल की बात की जाए तो लिटिल की प्लेसमेंट होती है अनकाउंटेबल नाउन के साथ और फ्यू की प्लेसमेंट की जाती है काउंटेबल नाउन के साथ। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है वीडियो में, राइट। एक और वीडियो सेशन है उसमें मैंने आपको अच्छे से ये चीज़ डिस्क्राइब की है कि क्या डिफरेंस होता है काउंटेबल नाउन में क्या और अनकाउंटेबल नाउन में। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो आप प्लेस करोगे लिटिल, और अगर काउंटेबल नाउन है तो फिर उसके साथ प्लेसमेंट होगी फ्यू की। अब डिफरेंस क्या है अ लिटिल में, द लिटिल में और लिटिल में, क्या डिफरेंस है फ्यू में, अ फ्यू में और द फ्यू में, ये चीज हम समझने वाले हैं। देखो, यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई हैं। आपको पता है लिटिल आएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ और फ्यू की प्लेसमेंट होती है काउंटेबल नाउन के साथ, इसको तो ध्यान में रखना ही है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल सेंस की। तो लिटिल और फ्यू, इसका जो सेंस है इन दोनों का ही सेंस होता है निल। निल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खत्म। ठीक है, तो ये चीज में ही नेगेटिव सेंस है। अगर आप किसी चीज के साथ लिटिल या फ्यू की प्लेसमेंट करते हो तो सेंस आपका कैसा रहेगा, नेगेटिव सेंस। अब बात करते हैं अ लिटिल और अ फ्यू की। इनका मतलब होता है थोड़ा लेकिन काम चल जाए, जस्ट इनफ। थोड़ा लेकिन काम चल जाए, और अगर काम चल ही जाएगा तो सेंस कैसी रहेगी भाई, पॉजिटिव। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया। लिटिल और फ्यू इट मीन्स निल, नेगेटिव सेंस। अ लिटिल अ फ्यू इट मीन्स थोड़ा लेकिन काम चल जाए, पॉजिटिव सेंस। अब बात कर लेते हैं द लिटिल और द फ्यू की। देखो, द आपका हमेशा स्पेसिफिक के साथ आता है। हाँ जी, द आपका हमेशा स्पेसिफिक के साथ आता है। तो द फ्यू और द लिटिल भी ऑब्वियसली बात है स्पेसिफाई करने के लिए ही आएंगे। और ध्यान रखना है इस चीज का, उन सेंटेंसेस में हम द लिटिल द फ्यू का यूज करेंगे जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट हमें दिखेगा। हाँ जी, समझ में आया। देखो, ये तो कंसेप्ट था, जब एग्जाम्पल्स करोगे तो सारी ही चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी एक बारी के लिए ये समझो, सपोज करो गिवन है वाटर। तो सबसे पहले तो मुझे यही बताओ कि वाटर के साथ क्या आएगा, फ्यू या लिटिल। ऑब्वियसली बात है लिटिल आएगा। अब सपोज करो सिर्फ ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की, तो क्या लिखोगे, लिटिल वाटर। अब पानी है लेकिन ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा इतना कि काम चल जाए, उस केस में लिखोगे अ लिटिल वाटर। और सपोज करो स्पेसिफिक कोई सेंस है, तब उस केस में लिखोगे द लिटिल। समझ में आया। सिमिलरली अगर मार्क्स की बात की जाए, सपोज करो 100 मार्क्स का एग्जाम है, आपको क्लियर करने के लिए चाहिए 33। अगर मार्क्स आते हैं 32 तो उसको क्या बोलेंगे भाई, 33 पे पास होना है, 32 आए चाहे 0 आए बराबर है, बोलोगे फ्यू मार्क्स। अगर आप स्कोर करो 35, अब ज्यादा तो नहीं है लेकिन काम तो चली गया, पास तो हो गए, उस केस में लिखोगे अ फ्यू मार्क्स। और स्पेसिफाई अगर चीज करनी हो तो फिर लिखोगे द फ्यू। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया लिटिल और फ्यू का। हाँ जी, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। You should not agree with him as he is a man of dash patience। अब patience आपके अनकाउंटेबल नाउन है, आना तो चाहिए लिटिल। अब लिटिल में लिटिल आएगा, अ लिटिल आएगा या द लिटिल आएगा, बताओ। द लिटिल तो आने से रहा, दैट आपको कहीं नहीं दिख रहा है सेंटेंस में। आपको उससे एग्री नहीं करना चाहिए, पेशेंस बहुत कम है। अब एग्री कब नहीं करोगे, अगर काम चल जाता तो ठीक था, काम नहीं चल रहा तभी की बात है, तो आंसर आ जाएगा लिटिल। नेक्स्ट बताओ सेकंड, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। देखो, एक हिंदी में कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। कहने का मतलब ये है, घड़ा अगर पूरा भरा होगा तब भी नहीं छलकेगा, घड़ा अगर पानी नहीं होगा तब भी नहीं छलकेगा। लेकिन आधा घड़ा है तो उसमें से पानी ज्यादा गिरता है,
तो कहने का मतलब ये है अ लिटिल नॉलेज। अब आपको लगेगा मैम पॉजिटिव सेंस होना चाहिए, ये देखो ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि नॉलेज की बात है। सपोज करो आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप बिजली का स्विच खोलोगे ही नहीं। अगर थोड़ी नॉलेज है तो खोल तो लोगे, फिर काम तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। थर्ड देखना, द डॉक्टर सजेस्टेड हिम रेस्ट फॉर डैश डेज। अब डेज प्लूरल काउंटेबल नाउन है, आना तो चाहिए फ्यू की कोई फॉर्म, मतलब अ लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू या फिर फ्यू। अब देखो ना के बराबर दिन रेस्ट करना है या उतना जितने में वो ठीक हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है अ फ्यू डेज। फोर्थ देखो, वेयर आर डैश फ्रेंड्स दैट यू हैड इन कॉलेज डेज। द आएगा और फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल। डैश वाटर दैट दिस बॉटल कंटेन्ड वाज स्पिल्ड, क्या आना चाहिए? वाटर है, आएगा तो लिटिल। अब लिटिल में भी क्या, यहाँ पे देखो दैट, तो द लिटिल वाटर स्पेसिफिक हो गया। अब वाटर कोई भी वाटर तो नहीं रहा ना, वही वाटर जो कि बॉटल में था। हाँ जी, कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ? और देख लेते हैं। चलो फर्स्ट देखो, देयर इज डैश कॉफी इन दिस कप। देखो देयर इज डैश कॉफी, अब आपको कॉफी है लिटिल ही आना चाहिए, वैसी बात है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पॉजिटिव सेंस है कि नेगेटिव सेंस है। तो बस आप ये याद रखना, द लिटिल को छोड़ के इसमें लिटिल की भी प्लेसमेंट की जा सकती है और अ लिटिल की भी, डिपेंडिंग अपॉन दी फर्दर सेंटेंस। समझ रहे हो मेरी बात? सेकंड का बताओ, डैश मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ। अब ना के बराबर पैसा या उतना पैसा जिससे काम चल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है द लिटिल मनी, सॉरी अ लिटिल मनी इज नीडेड फॉर टू सेव हिज लाइफ। अब इसमें देखो, डैश मनी दैट शी हैड वाज स्टोलन, दैट आ गया। द लिटिल मनी, जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो चुरा लिए गए। फोर्थ देखो, यू हैव डैश मनी। अगेन आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस क्लियर नहीं है तो इसमें लिटिल की भी प्लेसमेंट की जा सकती है एंड अ लिटिल की भी। द लिटिल की नहीं होगी क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन दैट आपको कहीं नहीं दिख रहा है। फिफ्थ बताओ, अ फूलिश स्टूडेंट हैज डैश केयर फॉर हिज लाइफ। अगर फूलिश की बात आ गई इसका मतलब कोई केयर नहीं है, तो अ फूलिश स्टूडेंट हैज लिटिल केयर फॉर हिज लाइफ। क्लियर हुआ भाई? नेक्स्ट देखते हैं। फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू। डैश फ्यू, सॉरी डैश मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। अब ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है ना जो फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स हो, तो आ जाएगा फ्यू, ना के बराबर, नेगेटिव सेंस। डैश बुक्स आर एज पॉपुलर एज गीता। देखो ऐसा भी नहीं है कि कोई भी बुक पॉपुलर नहीं है, कुछ बुक्स हैं एज पॉपुलर एज गीता, तो आना चाहिए अ फ्यू। नेक्स्ट देखो, मुकेश इज विद मी फॉर डैश डेज। ना के बराबर दिन या कुछ दिन? जस्ट डैश गुड बुक्स कैन मेक अ मैन वाइज। अब कुछ होना चाहिए, इनफ। ऐसा तो नहीं होगा कि ना के बराबर किताबें पढ़ो और बुद्धिमान बन जाओ। तो जस्ट अ फ्यू गुड बुक्स। फिफ्थ देखना, ही स्पोक डैश वर्ड्स एंड सैट डाउन। बैठने से पहले कुछ शब्द तो कहे होंगे। अब देखो ये टोटली इस सेंटेंस की अगर बात की जाए तो डिपेंड करेगा फर्दर उस पर कि भाई ना के बराबर बोले या कुछ। तो इसमें अ फ्यू और फ्यू दोनों की प्लेसमेंट हो सकती है, लेकिन द फ्यू की नहीं होगी, राइट? सिक्स्थ में आ जाओ, डैश वर्ड्स दैट ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। रिलेटिव प्रोनाउन दैट आपको विजिबल है, सोचने की ही नीड नहीं है, आना चाहिए द फ्यू। बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो ये था आपका कंसेप्ट फ्यू और लिटिल का। ठीक है, क्लियर हुआ? लिटिल को हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, फ्यू को यूज किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। लिटिल और फ्यू नेगेटिव सेंस निल, अ लिटिल और अ फ्यू थोड़ा लेकिन काम चल जाए पॉजिटिव सेंस।
द लिटिल, द फ्यू स्पेसिफिक रिलेटिव प्रोनाउन दैट के साथ ही यूज किए जाते हैं। हाँ जी, कोई भी अगर आपको डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। इसके अलावा अगर आप एसएससी सीजीएल 2019 मेंस को टारगेट करके चल रहे हो या एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट करके चल रहे हो तो अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको लेजेंड्स पढ़ा रहे हैं। आपको कोई भी एक प्लान लेना है, उसमें मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट, क्लास पीडीएफ सब चीज़ें इंक्लूडेड है एक ही प्लान में। किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी अलग से पे करने की नीड नहीं है। 1 ईयर का प्लान परचेज करोगे पड़ जाएगा करीब 4800 रुपीज़ का। 6 मंथ्स का प्लान पड़ जाएगा करीब 3800 रुपीज़ का। इस प्राइस पे अगर आपको प्लान परचेज करना है तो डिस्काउंट कोड लगाना प्रतियोगिता मंत्रा। ओके, अनअकैडमी ऐप पे जाना, प्लस सेक्शन में जाना, एसएससी एग्जाम्स को चूज करना, अपना प्लान चूज करना और यहाँ पे कोड लगाना प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 ईयर का प्लान बेस्ट रहेगा क्योंकि एक तो इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, दूसरी ये चीज़ है कि इसमें 2019 मेंस टीयर 3 उसके साथ साथ 2020 का अटेम्प्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। मल्टीपल एग्जाम्स एसएससी कंडक्ट कराती है थ्रू आउट द ईयर, तो वो सारे के सारे एग्जामिनेशंस इसमें कवर हो जाएंगे। 6 मंथ्स का प्लान परचेज करोगे उससे करीब 1000 रुपीज़ ही ज़्यादा पड़ेंगे, लेकिन 1 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाओगे, कहीं भी इधर उधर भटकने की नीड नहीं रहेगी। अब भले ही आप एक एजुकेटर से पढ़ो या 2 एजुकेटर से पढ़ो, कंटेंट तो आपके पास सभी का अवेलेबल रहेगा और प्रैक्टिस तो जितनी करो उतनी कम है। एसएससी के अलावा आप किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो या कोई भी और प्लान आपको परचेज करना है तो भी सेम डिस्काउंट कोड का यूज़ करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस अप्लाई करना, कोड लगाओगे तो ही डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।